अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो एंड क्यू। कल की वीडियो के बाद आज की वीडियो में भी अपडेट दे देते हैं आप लोगों को। मार्केट में कुछ हो तो नहीं रहा है इतना कुछ ज़्यादा, मगर फिर भी चलें अपडेट देते हैं। डेली रूटीन बनाएंगे इसकी तो आप लोगों को भी पता चलेगा। खैर, कल की पहले बात कर लेते हैं। कल की क्या अपडेट्स थी? कल की ये अपडेट्स थी, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट का एक बड़ा ड्रॉप आया था जहाँ पे हमने तकरीबन $3000 की एक ट्रेड लगाई थी। जो ये इतना बड़ा मूव है इसको हमने कल कैश किया था। ऑलमोस्ट पूरे मूव को हमने कैश किया था यहाँ से यहाँ तक। 3 साढ़े 3 हज़ार नहीं, इससे भी बड़ा मूव था हमने जो कैश किया था। हमने यहाँ से मेरे ख्याल से कैश किया था 7 हज़ार, 7 हज़ार से किया था, याद है मुझे। 7 हज़ार के पॉइंट से हमने यहाँ तक का मूव कैश किया था। तकरीबन ये $3000 बनते हैं हमारे। कल हमने इसे $3000 बनाए थे। तो उसके बाद यही एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा बहुत और कंसोलिडेट करेगा अपनी जगह पे। और उससे पहले जो प्रिडिक्शन थी मेरी यही थी कि मार्केट जो इस पॉइंट को 7,100 वाले पॉइंट को अगर ब्रेक करता तो नीचे आता। उसके बाद अगर ये वाला एक पॉइंट मैंने बताया था बीच में, मैंने डिलीट कर दिए यहाँ से अभी। और तो वो पॉइंट बताया था 10,000 का कुछ, 1,10,000 का पॉइंट बताया था जिसको क्रॉस करता तो ये मार्केट अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता। तो अनफॉर्चुनेटली वो ऊपर तो नहीं गया। सारी मार्केट की वो पोजीशन थी कि ऊपर जाने वाला दिख रहा था सारा चांस, मगर गई नहीं मार्केट ऊपर। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई, हमारे 7,000 वाले पॉइंट को टच किया और नीचे सीधा ब्रेक किया उसने और हमें अच्छा खासा मूव मिल गया। और कल से लेके अब तक जो है वो सिचुएशन यही है कि मार्केट एक अच्छा ट्रेंड बना रही है। एक स्ट्रेट ट्रेंड बना रही है नीचे से ऊपर तक का, आप देख सकते हैं। स्ट्रेट ट्रेंड है और स्ट्रेट ट्रेंड ट्रेंड बनाया हुआ मार्केट ने। 13 तारीख से लेके तकरीबन आपका 14 तारीख तक पूरे समझो 24 घंटे का एक स्ट्रेट ट्रेंड बनाया है मार्केट ने। मैंने 1 घंटे वाला चार्ट खोला हुआ है। एक ट्रेंड बनाया हुआ है और अब जाके थोड़ा सा ट्रेंड को ब्रेक करके आज क्योंकि सैटरडे हो गया है और अब संडे है, 2 दिन है, तो मार्केट इसी पॉइंट इसी एरिया में कंसोलिडेट करेगी। इससे आगे नहीं जाएगी। ये हमने एक रिस्पेक्टेड हमारे ये वाला एक जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइन जो मैंने बनाई हुई है, इसको रिस्पेक्ट करके वापस से नीचे आके बस इधर ही कंसोलिडेट कर रही है। तो मार्केट चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट इसी जगह पे कंसोलिडेट करे जो यहाँ पे पुराने हमारे लगे हुए हैं ना, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक, ये इस तरह की चीज़ें जो लगी हुई हैं। तो ये इसको सपोर्ट देते रहेंगे और ये वीकेंड पे जो है यहीं पे ही रहेगा। ज़्यादा वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा वीकेंड में। संडे को कल के दिन भी देख लेंगे हम कि कल क्या बोल रही है मार्केट, किस तरह की है। कल के दिन भी हम एक दफ़ा देख के फिर मंडे की प्रिडिक्शन लगाएंगे कि मंडे को मार्केट का क्या मूव बनता है। मैं अभी भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मैंने इन चीज़ों को समझा है 2 दिन के अंदर, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट अपना नया हाई बनाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है इसको अपनी इस पोजीशन पे लेके आने के लिए। उसकी वजह क्या है? उसकी 2-3 वजह ये भी है। एक वजह ये कि इंडिकेटर्स और मतलब ये जो मार्केट में मैं चार्ट्स वगैरह को देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ। एक तो ये चीज़, और दूसरा एक करंट अफेयर वाली चीज़ जो है अभी, जैसे इसराइल और ईरान का मसला चल रहा है। वो ज़ाहिर सी बात है कि वो एक छोटा से खत्ते तक मसला नहीं है, ओवरऑल पूरी दुनिया का मसला है। इसराइल और ईरान वाला जो इशू है उसके ऊपर सब लोग इंटरेस्टेड हैं, सब देख रहे हैं उसको कीनली कि उसकी क्या सिचुएशन बनी है। उसके बावजूद भी मार्केट ने इस टाइम के अंदर जो है ना ग्रो ही दिखाया है अपना, नीचे की तरफ नहीं आया। मार्केट ने ग्रोथ दिखाया है, तो इसका मतलब चांसेस आर वेरी हाई, मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट अभी मंडे को अपना नया मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे को, इन 3 दिनों के अंदर मार्केट ऊपर जाके अपना नया हायर हाई बनाएगा और उसके बाद फिर कंसोलिडेट होकर नीचे आएगा। तो ये अब तक की मुझे लगती है सिचुएशन बिटकॉइन की। बिटकॉइन का बुल रन ही चल रहा है राइट नाउ। अभी अगर हम इसको 4 घंटे वाला चार्ट देखें ना आप, तो ये जो इस साल का, अगर ये हम बोलें कि बिटकॉइन का ये साल जो है बुल रन वाला है, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी तक अपना हायर हाई नहीं बनाया है इसने। सही है ना? अब ये अपना हायर हाई बनाएगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना ये सिचुएशन। तो मुझे जहाँ तक लगता है यही होगा। फर्दर मोर अगर छोटे उसमें स्केल पे बात करें, हाँ, छोटे छोटे स्केल के ऊपर जो है वो 15 मिनट या 1 मिनट वाले चार्ट पे बात करें, स्कैल्पिंग के हवाले से बात करें, लॉन्ग स्विंग पे तो हमने बात कर ली है कि भाई लॉन्ग स्विंग इस तरह से हो सकते हैं। हाँ, छोटे ट्रेड में ये है कि हमें 600 से 350 से लेके 600 तक पॉइंट तक का जो है वो मार्केट
अप एंड डाउन दे रहा है। अगर इसमें कोई स्कैल्पिंग कर रहा है या कोई स्कैल्पिंग जानता है किस तरह से कर सकता है, तो वो कर उस पे जो है वो बना रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग बना के उसके ऊपर ट्रेड दे रहा होगा। तो ये हमें कल मिला था, मार्केट ऊपर की तरफ था टूवर्ड्स, ये था चल रहा था मार्केट का। अब देख लेते हैं इसका कितना मेजरमेंट है इस पूरे मूव का। ये भी तकरीबन 3,500 पॉइंट्स का मूव है। अगर किसी ने यहाँ से कोई स्विंग लिया होगा तो ऑलमोस्ट स्विंग जैसी बन गई होगी, मगर बात वही है कि पूरे एक दिन की ट्रेड है। अगर किसी ने होल्ड करी होगी तो काफ़ी देर तक होल्ड करना पड़ेगा। बाकी स्कैल्पिंग के हवाले से जो है वो 600, 650, 1000 इस तरह के मूव्स मिले हैं। तो देखें आप यहाँ से यहाँ तक 1000 पॉइंट्स का मूव है, स्ट्रेट बिल्कुल डाउन से मैंने लिया है। 1000 पॉइंट का मूव है। और आपका ये जो है शॉर्ट का, ये भी तकरीबन 1100 का मूव है। वही बात है, अगर बड़ा मूव देखें तो वो 1000-1200 का मूव है, 1000-1200 पॉइंट का मूव है। ये देखें, ये स्कैल्पिंग के लिए ये मूव है। अब ये वाली ये ट्रेड्स हम जब ले सकते हैं जब हमारे साथ कोई लाइव हो, क्योंकि मैं इस पे वीडियो बना के डाल नहीं सकता कि भाई यहाँ से आप ट्रेड ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उसके लिए फिर हमें लाइव पे आना पड़ेगा, मगर लाइव के लिए भी मेरे पास इतनी ऑडियंस है नहीं कि मैं लाइव पे बैठ के उस पर अपना टाइम जो है दूँ उसके ऊपर। मगर ये है कि जब मेरे पास थोड़े से वो आप लोग आ जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों को अगर मेरा काम इंटरेस्टेड लगता है, आप लोग सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे पास लोग हो जाते हैं तो मैं पे डेफिनेटली कम फॉर द लाइव ट्रेड। हम 2-3 घंटे लाइव बैठ के उसमें जो है स्कैल्पिंग वाली ट्रेड्स निकालेंगे, और निकाल के आप लोगों को भी शेयर करूंगा कि वो उससे किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो खैर हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक मैंने आपको बताया मार्केट यहीं पर ही स्टैंड करेगी। संडे को भी जो कंसोलिडेट करने के बाद मंडे वाले दिन, संडे वाले दिन शायद आपको ड्रॉप दिख सकता है थोड़ा बहुत, मगर मुझे नहीं लगता कि मार्केट 1 लाख से, ये वाला जो पॉइंट है ना इसका, इस पॉइंट को ब्रेक करेगा। इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा मुझे जहाँ तक लगता है। सही है ना। इधर ही जो है वो कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। हाँ, इन केस अगर इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो फिर हम फॉरेन शॉर्ट के लिए जाएंगे, और फिर मार्केट का ड्रॉप फिर हम देखेंगे उस वक्त मार्केट की क्या पोजीशन बन रही है, किस वजह से आया है ड्रॉप, क्या इसके ऊपर जो है वो एलिमेंट सप्लाई हुए हैं जिसकी वजह से ये ड्रॉप हमें नज़र आ रहा है। तो हम उस वक्त फिर इस पॉइंट की तरफ जाएंगे। अदर देन दैट हम अभी इसको मॉनिटर करेंगे कि क्या है मार्केट में, क्या नहीं है। बाकी मेरी अभी तक की प्रिडिक्शन में मैं यही समझता हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर ही जाएगा और अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन तक। ये जो है अपना ये बनाएगा, ये नीचे की तरफ नहीं आएगा, नीचे की तरफ बस ये कंसोलिडेट करके अभी ऊपर निकलेगा। तो ये एक लंबी ट्रेड के लिए। बाकी हम फिर भी एक हीट मैप देख लेते हैं, लिक्विडेट हीट मैप भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है। अगर 24 घंटे का मैंने खोला हुआ है तो ये एक हमारे पास है बस बड़ी नीचे की तरफ। बाकी देखें हम ऊपर की तरफ ही ज़्यादातर बनी हुई है। हम बड़े स्केल पे आके देखते हैं, 3 दिन वाले स्केल पे देख लेते हैं एक दफ़ा। नीचे की तरफ देखें काफ़ी सारी बनी हुई है, बस ये अपने पुराने वाला जो पॉइंट है 1,02,000 वाला, उसको पास लेके आने की कोशिश कर रहा है। देखो उसके नीचे कुछ भी ऐसा नहीं बना हुआ, और ऊपर की तरफ भी स्ट्रांग बनी हुई है। बात वही है कि वीकेंड के ऊपर ही सारी लिक्विडेट और स्ट्रांग होंगी, और जिस एरिया में ज़्यादा स्ट्रांग होंगी उसको भी वो अफेक्ट करेगा, उस वो भी मार्केट में को डिसीजन लेने में जो है ना वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो बाकी मेरे हिसाब से आज की अपडेट यही है। छोटी सी वीडियो तो मेरे ख्याल से है नहीं है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 8 मिनट की वीडियो हो गई, 9 मिनट की वीडियो हो गई है। तो इसके अंदर बस मैं आपको ये अपडेट करूँगा आज के दिन, बस मार्केट पर नज़र रखें, और ट्रेड वगैरह जो है वो मेरे हिसाब से कोई बनती नहीं है, स्विंग ट्रेड में कोई भी अभी बनती नहीं है। तो बस मार्केट को देखें और एवेल्युएट करें क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। कोई बड़ा मूव आता है तो फिर हम उसके ऊपर देखेंगे, उसके ऊपर स्टडी करने के बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे। अदर देन दैट उससे पहले तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हम करेंगे। सेकंड, मैं वीडियो एंड करता हूँ इधर। बाकी ये कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ डू नॉट फॉलो एनीबॉडी एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च, खुद लर्न करें। ये सेशंस करने का मकसद ये है कि आप लोग खुद अपनी रिसर्च करने का तरीक़ेकार समझें किस तरह से करते हैं। मैं जिस तरह से यहाँ पे बैठ कर रिसर्च करता हूँ, मैं एक एक मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एक एक पॉइंट शेयर करूँगा कि कैसे मैं ये पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, ये कैसे ये लाइन बना रहा हूँ, कैसे ये चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी।
सो इट्स योर इन्वेस्टमेंट, इट्स योर कैपिटल। तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको उसको किस तरह से सेव करना है या उसको कैसे ग्रो करना है। तो वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप किसी की एडवाइस मान के अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसका नुकसान हो जाता है तो आपका नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। तो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। एंड क्रिप्टो इज़ अ वेरी हाई रिस्किंग एंटिटी। इधर बहुत जल्दी जो है ना लोग अमीर भी हो जाते हैं और मगर ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं इसके अंदर। तो प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, और उसके हिसाब से ही फिर वर्किंग करो आप। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट यहीं पर ही है। आप लोग बस इस पर रिसर्च करके अंडरस्टैंडिंग बनाओ। मैं जितना होगा आपको सिखाऊंगा, जितना मैं सीख रहा हूँ डेली बेसिस पे उतना मैं आपको सिखाऊंगा। 3 टूल्स मैंने अभी सीखे हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। सही। थैंक यू गाइज अगेन। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। इवन मेंशन द कमेंट्स। अगर आपको कोई सवाल है, आप चाहते हैं किसी चीज़ की फॉर्मेटिंग या किसी चीज़ का मैं तरीक़ेकार आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो आप लोग काइंडली मुझे कमेंट में मेंशन करें। मैं ज़रूर आप लोगों की वो रिक्वेस्ट को क्या देखूंगा और देखने के बाद उस पर काम करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो सी यू देन, इंशाल्लाह फिर कल की वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।